हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, वर्थ यानी सर्कल। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोग एमसीक्यू सीरीज में आप लोगों के लिए एक से बढ़ के एक शानदार से शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या मिला है करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग इससे जो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें सोल्व कर चुके थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि ओ केंद्र वाले वर्त में टीए और टीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पास एक वर्त है, उसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीए और टीबी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्त बना लेते हैं जिसका केंद्र है ओ। ठीक है। अब आपके पास दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, यहां हम लिख देते हैं आपको दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है। स्पर्श रेखाएं जो आपको दे रखी है वो है टीए एवं टीबी, टीए एवं टीबी। तो स्टूडेंट यहां पे दोनों स्पर्श रेखाओं के अंदर टी जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। इसका मतलब जो टी है वो बाह्य बिंदु होगा। टी क्या होगा? बाह्य बिंदु होगा, जहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई है किस पे? वर्त पे। वो टी जो है वो बाह्य बिंदु है जहां से स्पर्श रेखाएं वर्त पे खींची गई है। तो ये बाह्य बिंदु है। और ए और बी ये हैं स्पर्श बिंदु। ए और बी क्या है? स्पर्श बिंदु। अब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए, अर्थात क्या खींच दीजिए? त्रिज्या खींच दीजिए। तो हमने त्रिज्या खींच दी। ठीक है। अब आपको बोला गया है कोण ए टी बी 70 है। तो ए टी बी ये आपका है 70 डिग्री। तो कोण ए टी बी जो है वो हमारे को मिला स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। और हमें ज्ञात करना है कोण ए ओ बी। तो ए ओ बी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए ओ बी जो है वो त्रिज्याओं के मध्य का कोण है। आपको पता है स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या इनके बीच का कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक है। एक खास बात और, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो इन दो का भी 180 होगा, कारण कि ए टी बी ओ एक चतुर्भुज है। तो लिख लीजिए पूरा, अगर हम लिखें यहां, चूंकि ए टी बी ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब हम ये भी बता देते हैं कि कौन सा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो लिख देते हैं वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो। सम्मुख के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है।
क्लियर। अब देखिए, और त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण तो 90 डिग्री होता ही है, तो यहां से लिखेंगे, यहां से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है ही, तथा कोण जो आपको दे रखा है प्रश्न में वही लिख लीजिए, ए टी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा। आपको जो कोण है ए वो दे रखा है 70 डिग्री प्रश्न में, और कोण पूछा है ए बराबर 180 डिग्री। इसको आप ले जाइए उस साइड, तो कोण ए बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। 110 डिग्री 110 डिग्री आपका आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिली कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पे कोण ए और कोण बी इन दोनों का योग 180 होगा। तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो शेष जो 2 बचे उनका योग भी 180 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन 2 कोणों का कोण ए प्लस बी का योग 180 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों कोण त्रिज्या और त्रिज्या एवं स्पर्शरेखा के बीच का कोण है, और त्रिज्या और स्पर्शरेखाएं सदैव आपस में वर्त के अंदर कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्त के व्यास के दोनों सिरों पे खींची गई स्पर्शरेखाएं सदैव समांतर होती है। कैसे होती है हम लोग आपको बना के बता देते हैं, यही कर देते हैं इसको, सिंपल सा है। हल 16 कि भाई ये कोई वर्त है, ये हमारा व्यास है, ठीक है, और इसके दोनों सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो आपस में होती है लंबवत। स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, लंबवत होती है। क्लियर। बोला सर कैसे होती है लंबवत, बताइए। बता देते हैं, सिंपल है। यहां पे कोई स्पर्श बिंदु मान लीजिए ये P है और ये स्पर्श बिंदु आपका Q है, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट OQ क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, और इसको बोल दीजिए आप RS और इसको बोल दीजिए TQ, ठीक भाई। RS और TQ ये हमने 2 स्पर्शरेखाएं मान ली। समझना है कैसे होता है। ये प्रमेय भी है आपके, ये जो 10 चैप्टर है इसमें एक प्रमेय भी है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के सिरों पे खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो समांतर रेखाएं होती है उनके एक ही ओर के अंदर के कोण यानी उनका योग कितना होना चाहिए सदैव 180। यानी तो ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया स्पर्शरेखा। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो ये 90 और ये 90। तो एक ही ओर के अंदर के कोणों का योग अगर 180 हो, कितना हो 180, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती है, तो इसलिए होता है ये, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, 2 रेखाएं समांतर हैं, वो तभी संभव है जब उनके अंदर के ये जो अंदर के कोण हैं एक ही ओर के, उनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, तब तो वो समांतर होंगी। तो यहां हो रहा है ना, इसका 90 हो रहा है यहां, और यहां पे कितना है 90, तो दोनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। बोला सर कैसे, वो ऐसे बालकों, वो ऐसे कि ये तो है त्रिज्या, सॉरी ये त्रिज्या है, OQ त्रिज्या है, ठीक है, और RS क्या है स्पर्शरेखा, और त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। दूसरा QT स्पर्शरेखा और OP त्रिज्या, तो स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90,
तो एक की ओर के अंतःकोणों का योग 180 हुआ। इसलिए किसी वर्त के दोनों सिरों पे खींची गई रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। आपको क्या आंसर करना चाहिए इसमें? विकल्प होगा क्या? समांतर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं, आगे का जो क्वेश्चन हमें मिला है देखते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी जो हमने किया उसी कंसेप्ट पे आधारित है। यदि L और M समांतर हैं, जो हमें दो रेखाएं दे रखी है L और M वो समांतर है, तो हमें A का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से हम डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये आपकी कोई रेखा है L और ये है M। ठीक है, ये तिर्यक रेखा हो गई। क्लियर स्टूडेंट? ये आपकी हो गई तिर्यक रेखा। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि कोण जो दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, ठीक स्टूडेंट, और एक जिसका मान 3a + 60, 3a + 60 डिग्री। एक ये दे रखा है जिसका मान हमें दे रखा है 4a + 40 डिग्री। और हमें बोला गया है कि एक का मान ज्ञात करो। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कक्षा 9 में आपने चैप्टर पढ़ा है कोणों का अध्ययन वाला। अगर आपको कोण, और इस साल भी आपको काफी अच्छे से कोणों का अध्ययन पता होना चाहिए। अगर आपको कोणों का अध्ययन नहीं आता तो जो चैप्टर 6 है उसमें आपको काफी कठिनाइयां भी आई होंगी। तो ये जो कोण, ये L और M, L समांतर है किसके? M के। तो ये जो कोण है और ये कोण, ये आपस में कैसे कोण हो गए भाई? संगत कोण हो गए। कैसे कोण है? संगत कोण है। ठीक है, और ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। ठीक है भाई, क्लियर? ये रेखा कैसी है? तिर्यक रेखा। तो इस स्थिति में ये जो संगत कोण होंगे ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो संगत कोण लिख दीजिए आपस में बराबर होते हैं। तो 3a + 60 डिग्री बराबर 4a + 40 डिग्री। यहां से हल करेंगे तो इस 3a को तो ले जाइए उस साइड और 40 को ले आइए इस साइड। ठीक, तो 4a - 3a, तो भैया 4a में से 3a गया तो a 60 में से 40 गया 20 डिग्री। तो a बराबर आपका आ गया स्टूडेंट 20 डिग्री। यानी आपका गे आंसर राइट होगा स्टूडेंट। बस इतनी सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। और ये तिर्यक रेखा है, इसको बोल रहे हैं टी। क्लियर? तो जब दो रेखाएं समांतर हो, एक तिर्यक रेखा उनको काटे, तो एक की यही तो संगत कोण है। देन उस स्थिति में एक की ओर के, ये इस साइड का है और ये भी इस साइड, एक की ओर के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या मिला है। काफी शानदार क्वेश्चन हमें दे रखा है। नेक्स्ट जो 18 नंबर, 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वर्त पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस प्रश्नावली में काफी बना चुके हैं, तो अब आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम एक वर्त खींच लेते हैं स्टूडेंट। ये वर्त का केंद्र है, 8 सेमी इसकी त्रिज्या बोली गई हमें, और केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु, तो ये केंद्र है, इससे यहां पे कोई बिंदु है P, केंद्र मान लीजिए O, तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 सेमी। आपको बोला है वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। यहां से आप ये त्रिज्या जो आपको दे रखी है और त्रिज्या जो आपको दे रखी है 8 सेमी, PQR, इसको आप लोग दे दीजिए 8 सेमी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। बस, क्लियर स्टूडेंट? देखिए, वर्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की आपको लंबाई पूछी है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं चूंकि कोण R
क्या है 90 डिग्री है। अतः त्रिभुज कौन सा ओ पी आर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो लिख दीजिए अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो ओपी का होल स्क्वायर बराबर ओ आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। ओपी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दीजिए 10 का स्क्वायर, ओ आर 8 दे रखी है तो 8 का स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 प्लस पी आर का होल स्क्वायर। 64 को इधर ले आइए, 100 माइनस 64 बराबर पी आर का होल स्क्वायर। कितना बचा 36 बराबर पी आर का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा अंडर रूट, तो इधर अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट 36 बराबर पी आर, और पी आर बराबर 6 सेमी। ठीक है स्टूडेंट, वैसे तो जब भी अंडर रूट के अंदर से इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर अंडर रूट लगाते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है। किस में आता है प्लस माइनस में। लेकिन यहाँ पे जो हमें जो निकालनी है त्रिज्या, वो क्या है डिस्टेंस है। क्या है त्रिज्या, क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन काउंट नहीं करते, ओनली 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो त्रिज्या जो आपको पूछा है उसकी लगाई लंबाई 6 सेंटीमीटर, घ आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था, कहीं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस प्रकार का हमें मिला है। 19 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, दी गई आकृति में दो वर्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, और पी आर आपको 4.5 सेमी दे रखी है, पी क्यू की डिस्टेंस आपको पूछी है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता हो कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समान लंबाई की होती हैं, तो बना लेते हैं भाई। बस अगर इतना पता है तो आपका आंसर 1 सेकंड के अंदर आपके सामने होगा बगैर पेन चलाए। सबसे पहले मैं दो वर्त बना ही लेता हूं। ठीक है भाई, ठीक, और उनकी ये ठीक है भाई, टच ना हुए, चलो भाई टच करवाते हैं इनको। ठीक, बन गए। अब देखिए आपको यहां पे ये जो पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है एस, और ये जो पॉइंट दे रखा है ये दे रखा है आर, और यहां पे स्पर्श बिंदु है पी, और ये स्पर्श बिंदु है क्यू, और ये है आर। ठीक, क्लियर। हमें दे रखा है पी आर 4.5, पी आर हमें पी आर दे रखी है 4.5 सेमी। अब क्वेश्चन में इतना ही है कि भाई ये जो वर्त है इसको आप मान लीजिए C1, और ये मेरा वर्त है C2, सर्कल 1 और सर्कल 2। भाई वर्त जो C1 है उस पे कौन से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, R से, हाँ या ना, R से खींची गई है। इसका मतलब PR और RS, ये वर्त जो है C1 इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, इसकी क्या है स्पर्श रेखाएं। ठीक है, यहां लिख देते हैं कि जो है PR और RS, ये वर्त जो है C1
इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, और बाह्य बिंदु कौन सा है, जो कॉमन होता है वो बाह्य बिंदु होता है। बाह्य बिंदु आर से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समान लंबाई की। तो आपको दे रखा है पी आर 4.5, तो आर एस भी क्या हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए वर्थ C2 के लिए, कौन से C2 के लिए, C2 के लिए बाह्य बिंदु R से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन सी होंगी, RQ बराबर RS, RQ बराबर RS। C2 वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, और उस स्थिति में बाह्य बिंदु कौन है, बाह्य बिंदु R है, वही है, सेम है। यहां पे भी बाह्य बिंदु कौन सा है जिससे स्पर्श रेखाएं खींची गई है, R है। ठीक है, अब R बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा RQ या QR एक ही बात है। RQ किसके बराबर होगी, RS के। RS कितना है 4.5, तो RQ आपके पास भाई कितनी आ गई, ये भी कितनी आ गई 4.5 सेमी। RS आपके पास 4.5 सेमी है, तो RQ भी कितनी होगी 4.5 सेमी। अब आपको पर्सन में बोला है PQ ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, PQ। तो P और Q कैसे, PR प्लस RQ। ठीक है, PR आपको पहले से दे रखी है 4.5 सेमी, और RQ 4.5 सेमी, कितनी हो गई भैया 9 सेमी। जो आपका आंसर है ख, कौन सा विकल्प है, ख। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, आपको एक छोटा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। किसी भी बाह्य बिंदु से वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समान माप की होती है, वही कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस प्रकार से मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टूडेंट, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी, किसी बाह्य बिंदु P से पीटी की लंबाई, तो पीटी क्या है, स्पर्श रेखा 24 सेमी O के अंदर है, तो OP की लंबाई क्या होगी। डायग्राम बनाएंगे पहले तो क्लियर हो जाएगा क्या पूछना चाहता है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसमें कि भाई सबसे पहले 7 सेमी त्रिज्या, वर्त का केंद्र है O, तो बना लेते हैं हम लोग, ये वर्त का केंद्र है O, बाह्य बिंदु P, ठीक है, ये बाह्य बिंदु है P, तो ये हो गया OP। स्पर्श रेखा जो है वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो है PT, तो ये T 24 सेमी, और ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछा है OP, ठीक, त्रिज्या OT, स्पर्श रेखा PT, इनके बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए चूंकि कोण OTP बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज OTP समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने भुजा करण, तो OP का होल स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। OT कितना 7, 7 का स्क्वायर, OT 24 का स्क्वायर
सॉरी 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 सॉरी, ओपी तो ज्ञात करना भाई, ओपी कहां डाल दिया, ओटी चॉइस, ओटी भी गलत डाल दिया बाल को, ओटी कितना 7, पीटी कितना 24, अब क्लियर है, ठीक है भाई। दोबारा से देख लीजिए, ओटी 7, पीटी 24, क्लियर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ोगे 625, तो ये हो गया ओपी स्क्वायर बराबर 625। इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट डाल दीजिए 625 में, 625 का कितना अंडर रूट 25 सेमी, तो त्रिज्या आपकी 25 सेमी आनी चाहिए। से आंसर आपका राइट होगा स्टूडेंट, यहां बिल्कुल से आंसर आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 17 देख रखी है, तो उसकी उस पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, तो भाई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबरी तो होंगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव क्या होती है, समान माप की होती है, तो दूसरी भी तो 17 सेमी ही होगी, बिल्कुल सही आंसर है इसमें। पेन चलाने की कहां आवश्यकता है इसमें, हल 21, दूसरी भी कितनी होगी, सेमी होगी, 17 सेमी, यानी आपका जो आंसर हो गया वो हो गया से, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं समान माप की होती है, ठीक स्टूडेंट्स। तो अच्छा चैप्टर था, बहुत से क्वेश्चन हमने लिए, इसमें बनाने का प्रयास किया, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।